हेलो एंड वेलकम टू पलक क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में। और आज आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। और आज का वीडियो का कंटेंट्स रहेगा डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम पहला काइंड सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और इसी के अंडर में हम लोग केसेस के बारे में भी जानेंगे, जो कि नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल है ही, शी, इट, वी, दे, एक्सेट्रा। अब हम लोग आगे जानेंगे सेंटेंस में कैसे ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो पहला सेंटेंस है रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, रवि इज एब्सेंट, उसके बाद कॉमा लगाया गया है। और सेकंड पार्ट है बिकॉज रवि इज इल, ना लिखने के बजाय हम लोग रवि के बदले में ही यूज़ कर दिए बिकॉज ही इज इल। सेकंड सेंटेंस है सीमा इज स्टडिंग, कॉमा सी इज वेरी स्टूडियस। तो फर्स्ट पार्ट में आप फिर से देखेंगे सीमा इज स्टडिंग, सीमा के बारे में बात हो रहा है। और सेकंड पार्ट में भी सीमा के बारे में ही और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो वेरी स्टूडियस है, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। तो हम लोग सीमा ना लिखने के बजाय हम लोग सीमा के बदले शी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउन है। चलिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया होगा आपको प्रोनाउन क्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग उसके काइंड्स में। तो पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउंस। डेफिनेशन है these pronouns which stand for the person speaking, comma, the person spoken to and the person spoken about are called personal pronouns। तो यहाँ पे तीन काइंड ऑफ पर्सन्स रहेंगे। पहला बोलने वाला पर्सन, दूसरा जिसको वो बोल रहा है, जिससे बात कर रहा है, और तीसरा जिस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंडर में और एक सब हेडिंग देख ले रहे हैं आप लोग, जो कि है केसेस। इट इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशंस विथ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे केसेस इंडिकेट करता है ग्रामेटिकल फंक्शंस को नाउन और प्रोनाउन का अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों से क्या रिलेशन है उसके बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, इन मॉडर्न इंग्लिश देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ केसेस। पहला है नॉमिनेटिव केस, जो कि सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है जिसको। प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, तो जहाँ पे प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे वहाँ पे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा है पॉजेसिव केस, प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस ओनरशिप, मतलब जो ओनरशिप जिसमें हकदारी जताता है, तो वो पॉजेसिव केस में होगा प्रोनाउन। और तीसरा और आखिरी है एक्विजिटिव केस, या जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स और प्रीपोजिशन। तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा वर्ब्स और प्रीपोजिशन का, वो एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स या फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। और नॉमिनेटिव केस में अगर हम लोग लिखेंगे सिंगुलर में तो आई लिखेंगे, प्लूरल में वी लिखेंगे। और पॉजेसिव केस में देखेंगे तो सिंगुलर में माई या माइन लिखेंगे, प्लूरल में आवर या आज लिखेंगे। एक्विजिटिव केस में सिंगुलर में मी और प्लूरल में अस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पर्सन, जो पर्सन स्पोकन टू होता है, ठीक है, और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों फॉर्म में देख लेंगे।
नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर या प्लूरल में यू लिखते हैं, पॉजिटिव में योर या योर्स, एक्यूजेटिव केस में यू लिखते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में बढ़ते हैं हम लोग, मतलब पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में पहला और दूसरा पर्सन के बीच में बात हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है जिसके बारे में। तो थर्ड पर्सन में देखेंगे, नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन में ही, फेमिनिन में शी, न्यूटर में इट, या ऑल जेंडर्स जो कॉमन जेंडर होगा उसके लिए लिखेंगे दे। और पॉजिटिव केस में मैस्कुलिन में हिस, फेमिनिन में हर या हर्स, न्यूटर में इट्स, और ऑल जेंडर्स में होगा देयर या देयर्स, ठीक है। एक्यूजेटिव केस में वैसे ही मैस्कुलिन में हिम, फेमिनिन में हर, न्यूटर में इट, ऑल जेंडर्स में देम। अब एग्जांपल हम लोग सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। आई लव टू वॉच मूवीज, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस में है जो कि आई है। यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस सिंगुलर में आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस में है, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज लिविंग। तो हिज पॉजिटिव केस में है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पर्सन पॉजिटिव केस मैस्कुलिन में हिज, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस है, रॉबर्ट टोल्ड मी अबाउट द पार्टी। तो यहाँ पे मी एक्यूजेटिव केस में है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन एक्यूजेटिव सिंगुलर में मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके स्टडीज़ के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।